अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है, जो कि एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और राइट साइड पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रही है। ये हाईली एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलीज और इवन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इसमें लाइट इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन की एक बीम का इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन सोर्स हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो स्पेसिमन में से गुजारी जाती है ताकि उसका इमेज स्टडी किया जा सके। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इसका इसका असूल काम करने का क्या है? इट यूज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्टडी स्पेसिमन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन होता है उसे हम एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, जस्ट लाइक दिस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। ये वैक्यूम चैम्बर, इसको वैक्यूम चैम्बर इसलिए बोलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम और सक्शन प्रेशर, यानी कि वैक्यूम पंप की मदद से इसमें से हवा निकाल ली जाती है या एयर प्रेशर रिड्यूस्ड कर दिया जाता है ताकि स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व किया जा सके, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स को स्टडी किया जा सके। तो स्पेसिमेन को फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस किया जाएगा एक वैक्यूम चैम्बर में। इसी वैक्यूम चैम्बर में लेंसेज भी रखे जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज और कंडेंसर लेंसेज होते हैं। इनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जिस तरह कि ये कंडेंसर लेंस है, ये सेकंड कंडेंसर लेंस है, और देन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज भी होते हैं। डिफरेंट कंडेंसर लेंसेज इसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर प्लेस किए जाते हैं और स्पेसिमेन भी इसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के काम करने का तरीका इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली स्पेसिमेन में से या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उसकी सरफेस से, या उसमें से पास हो जाएंगे, यानी कि आर पार हो जाएंगे, स्पेसिमेन में से गुजर जाएंगे। आइदर पास थ्रू स्पेसिमेन और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्पेसिमेन। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन में से पास आउट हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो वो हमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिमेन का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएंगे। अगर वो सरफेस से सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो वो हमें सिर्फ सरफेस फीचर्स ही दिखा पाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये जो लेंसेज हैं, जिस तरह की ये कंडेंसर, फर्स्ट कंडेंसर लेंस, सेकंड कंडेंसर लेंस, एंड देन फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है, ये लेंस जो हैं ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर प्लेस किए जाते हैं। ये लेंसेज बेसिकली करते क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो स्पेसिमेन का इमेज है उसे इनलार्ज करते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पे उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ एक कंप्यूटर अटैच होता है, जिस कंप्यूटर पे हमें स्पेसिमेन की इंटरनल स्ट्रक्चर्स या सरफेस फीचर्स का अंदाज़ा होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज बेसिकली यहाँ पर मौजूद स्पेसिमेन के इमेज को इनलार्ज भी करते हैं, और जो फोटोग्राफिक प्लेट या जो मॉनिटर है, स्क्रीन, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर वो प्रेजेंट करते हैं सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है 250,000 टाइम्स होती है, यानी कि ये हमें किसी भी स्पेसिमेन की इमेज को 250,000 टाइम्स इंक्रीज करके दिखाता है, 250,000 गुना इंक्रीज करके दिखाता है, और अगेन इसका मैग्नीफिकेशन का यूनिट एक्स है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली जाने वाली इस तस्वीर में हमें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोलस है उसको दिखाया गया है। तो ये वेरी स्मॉल सेलुलर कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। इसकी रिजॉल्विंग पावर नैनोमीटर में होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है ये 0.2 नैनोमीटर है, जो कि माइक्रोमीटर से छोटा यूनिट है। अगर हम देखेंगे एक नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे, तो 1/10 लाख मिलीमीटर्स प्रेजेंट होंगे एक नैनोमीटर में, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख मिलीमीटर। यानी कि अगर हम मिलीमीटर को 10 लाख हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा 1 पार्ट इज इक्वल टू नैनोमीटर।
प्रोटीन, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स और इसके मॉडल्स को बनाने के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, डीएनए मॉलिक्यूल स्टडी करने के लिए और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिस तरह के फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए, सेल की इंटरनल कंपोनेंट्स और सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को स्टडी और इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस डायग्राम में जिस तरह के दिखाया गया है कि ये स्टेज और यहाँ पे ये स्पेसिमेन पड़ा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर होती हैं और ये लेंसेज लगे हुए हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, और ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज में से गुजर के स्पेसिमेन से जाकर टकराती है और स्पेसिमेन की बॉडी से गुजर कर रिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स लेंस, और लेंस फिर उसका इमेज यहाँ पे हमें दिखाता है आइदर ऑन ऑकुलर लेंस या हमें फोटोग्राफिक प्लेट या कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसका इमेज नज़र आता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स जो स्पेसिमेन है उसमें से ट्रेवल कर जाते हैं, उसमें से गुजर जाते हैं, स्पेसिमेन का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। जिस स्पेसिमेन की सरफेस फीचर्स को स्टडी करना पॉसिबल हो, उस स्पेसिमेन को सबसे पहले किसी भी मेटल लेयर से कोट किया जाता है, यानी कि उसकी सरफेस पे मेटल की एक वेरी थिन लेयर कोट की जाती है। तो फिर इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिमेन के बॉडी में ट्रैवल नहीं करते, यानी कि उसमें से पास नहीं करते, बल्कि सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह की ये स्पाइडर है, तो इस स्पाइडर के सरफेस फीचर्स यानी कि इसकी बॉडी का सरफेस स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इसको गोल्ड मेटल में इसकी जो गोल्ड मेटल की लेयर है इसकी बॉडी पे कोट की गई है। तो गोल्ड मेटल की लेयर इसकी बॉडी पे कोट करने के बाद इसकी सरफेस फीचर्स को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाएगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे स्पेसिमेन की मेटल कोटेड सरफेस से। तो हमें जो स्पेसिमेन का सरफेस फीचर है वो SEM प्रेजेंट करती है।